सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आपको मालूम है कि यूपी सेट ने अपनी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दी है। 11/8/2021 को नोटिस निकली है एनटीए की, जिससे उसने कहा है कि अब की बार का उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 5 सितंबर और 6 सितंबर को होगा। मतलब 5 सितंबर संडे और 6 सितंबर मंडे को यूपी सेट का सारे कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन हो जाएगा। क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या डेट रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, सब कुछ इस नोटिस में मेंशन्ड है। अब पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पेपर ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है, पेन और पेपर मोड में नहीं है। मतलब आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे ही अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर की बात करें तो सभी कोर्सेज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे सिवाय ड्राइंग एप्टीट्यूड टेस्ट के। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करनी है। और जो भी कोर्स आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंगली ड्यूरेशन रहेगा। मतलब कुछ पेपर 2 घंटे के, कुछ पेपर 3 घंटे के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है और 4 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर के लिए दिया गया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये जानना है कि पेपर आपको देना कैसे है एक्चुअली। जी हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको शो करने जा रहा हूँ कि कैसे आप कंप्यूटर पे बैठ के अपना ऑनलाइन टेस्ट देंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पे और अब हम चलते हैं एनटीए की साइट पे। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, हमें जाना है nta.ac.in साइट पे। जी हाँ, इसके चाहे नोट कर लीजिए। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट है और यही आपका यूपी सेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ मॉक टेस्ट की फैसिलिटी मिलेगी। तो आप इसे क्लिक करेंगे तो मॉक टेस्ट का पेज आपका खुल के इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यूपी सेट क्योंकि पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है तो पिछले पेपर यहाँ पे अपलोडेड नहीं है। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे आपको टेस्ट देना है और वहाँ उसने सिलेक्ट किया है यूजीसी नेट का पेपर। तो मैं भी उसी तरीके से यूजीसी नेट का मान लीजिए पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो नेशनल के बाद वहाँ यूपी सेट का पेपर आपको मिलेगा और वही पेपर आपको करना है। और यहाँ पे मैंने कोई पेपर सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म का कर लिया। अभी मैं सर एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, यहाँ पे यूपी सेट का पेपर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे, तो वहाँ पे भी आप किसी भी ऐसे पेपर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे करना है स्टार्ट मॉक टेस्ट। तो जैसे ही आप स्टार्ट मॉक टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे भी जैसे एग्जामिनेशन रूम में इसी तरीके का कुछ सिस्टम आपको पहले स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे ही आप सिस्टम में बैठेंगे सबसे पहली स्क्रीन जो आएगी वो यहाँ पे आएगी। वहाँ पे सिस्टम नेम लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, आपकी फोटो लिखी रहेगी, सब्जेक्ट नेम लिखा रहेगा। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड वहाँ पे दिया जाएगा और बिल्कुल इसी तरीके से आपको वहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रक्शन आएगा। अभी आपका पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस सारे पढ़ सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन का एग्जामिनेशन होगा, कितना मिनट लगेगा। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि किस सिंबल का क्या मतलब होगा। मतलब आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया है, किसको रिव्यू की तरह किया, ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। डिटेल में मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। तो ये सब सारे इंस्ट्रक्शंस आप आराम से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है आई हैव रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। फिर आप यहाँ प्रोसीड करेंगे तो अब आ जाएंगे आप पेपर पे। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब ये देखिए इस इंटरफेस पे देखिए तो यहाँ पे आपकी फोटो आ रही होगी, यहाँ आपका नाम लिख के आ रहा होगा, यहाँ एग्जामिनेशन नेम जो कि यूपी सेट होगा वो लिख के आ रहा होगा। सब्जेक्ट नेम जिसमें आप दे रहे हैं उसकी डेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख के आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका कितना टाइम बचा हुआ है यहाँ पे दिखाता रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए इसमें 100 हैं। अब यूपी सेट में जो भी पेपर आपने ऑप्ट किया है उसमें जितने क्वेश्चन होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ सब लिख के दिखाएगा। और यहाँ पे विंडो बनी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सिंबलाइज कर रहा है कि नॉट विजिटेड, ये दिखा रहा है नॉट आंसर्ड, ये दिखा रहा है हरा वाला दिखा रहा है आंसर्ड, मार्क्ड फॉर रिव्यू और आंसर एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको समझ लीजिएगा कि किसका क्या मतलब और कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का मान लीजिए मुझे लगता है कि आंसर इसका हो सकता है 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ 1 क्लिक किया, अब हमको करना क्या है, तो हमको करना है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। मतलब अगर हम कंफर्म इसका आंसर 1 है तो हमको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर वाला ग्रीन हो गया। ग्रीन मतलब क्या हो गया, इट इज आंसर्ड। इसी तरीके से आप सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन पे मान लीजिए आपको लगता है सेकंड मेरा आंसर है, तो सेकंड आप क्लिक कर देंगे और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका सेकंड नंबर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन जैसे आप आते हैं तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि इसका आंसर है सेकंड, लेकिन फिर आपको लगा कि ऐसा नहीं, शायद इसका आंसर 3 रहा हो, तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, तो 3 दबा सकते हैं और फिर क्लिक कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला हो गया आंसर। फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मान लीजिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल वैसे नेगेटिव मार्किंग यूपी सेट में इस बार नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपका नहीं ही करना है, आपको कहना है मुझे नहीं आता मैं नहीं करूंगा, तो आप सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट बटन जैसे ही दबाएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। देखिए रेड दिखा रहा है, रेड का मतलब हो गया दिस हैज नॉट बीन आंसर्ड। ओके, अब आगे 2 बटन और बचे हुए हैं, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 5th नंबर वाले क्वेश्चन पे आ गए और आपको लगता है कि इसका आंसर है सेकंड, और आपने ये दोनों दबा के आपने क्या किया, आपने क्लिक किया सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। देखिए क्या होता है,
सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब देखिए कुछ ऐसा सिंबल बन के आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ है कि आपने सेव भी कर दिया और रिव्यू के लिए मार्क भी कर दिया। रिव्यू के लिए मतलब आप बाद में चाहते हैं कि मैं इसे देखूं कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है, लेकिन मुझे इस टाइम पे लग रहा है कि इसका आंसर सही है, इसलिए मैंने इसका आंसर सेव तो कर दिया है, लेकिन बाद में मैं इसको चाहूंगा रिव्यू कर लूं। अभी समझाता हूं इसे। और देखिए ये आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, और इसको इवैल्यूएशन में कंसीडर कर दिया जाएगा जब आप फाइनली इसे सबमिट करते हैं। अब मान लीजिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें मुझे सेकंड नंबर और आंसर मुझे लगा सही, और मैंने आपके पास सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू ने करके मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। अब ये कि आपने 6 नंबर वाला क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किया है लेकिन अभी सेव नहीं किया है, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा इवैल्यूएशन में। जी हाँ, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, वही कंसीडर किया जाएगा जिसको आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड सेव दोनों किया हुआ था। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसमें देखिए मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तो आंसर हो गए, जो भी आंसर रहा हो उसका आंसर रिजल्ट में आ जाएगा। फोर्थ नंबर वाला मैंने किया ही नहीं, तो वो रेड दिखा रहा है। अब यहाँ फिफ्थ और सिक्स का मतलब क्या है? फिफ्थ का मतलब ये है कि वो आंसर ये वो वाला है जिसको मैंने सेव भी किया है और मैंने रिव्यू के लिए रखा है कि बाद में चेक करूंगा मैंने सही किया कि नहीं किया। और सिक्स वाला वो है कि जिसको मैंने सेव नहीं किया लेकिन रिव्यू के लिए रखा है कि हाँ ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेंगे और आपको अगर जानना है कि 84 नंबर वाला क्वेश्चन क्या था, जैसे मानिए मैंने 84 वाला क्लिक किया फॉर एग्जांपल, तो 84 वाले क्वेश्चन पहुंच गया। अब मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्लिक किया हुआ है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, और मैंने कर दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो जब आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते तो आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मुझे लग रहा है कि मैंने इसको सही आंसर दिया है कि नहीं आंसर दिया है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि मैंने सही आंसर दिया है, और फोर्थ वाला मैंने नहीं दिया है। लेकिन अब कुछ ऐसे कंफ्यूजन रहे होंगे कि मान लीजिए मैंने 84 नंबर वाला दिया था और मुझे ये कंफर्म नहीं था कि ये सही है कि गलत है, वहां मैं कंफ्यूज स्टेट में था, तो मैंने आंसर वहां एक रिव्यू मार्क करके आगे बढ़ गया था। अब जब आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपको लगा कि और चेक किया जाए वो कौन से क्वेश्चन थे जिसमें कंफ्यूजन था, तो आपको जैसे ये सर्कल दिखाई देगा पता चलेगा 84 वाला था। 84 पे आप जाएंगे तो 84 जैसे आप पहुंचते तो यहाँ सेकंड नंबर मार्क है, तो फिर से आप चेक कर सकते हैं कि ये सही था कि नहीं। आपको लगा नहीं गलत था और सेकंड नहीं थर्ड होना चाहिए, तो आपने थर्ड कर दिया, और अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो देखिए ये ग्रीन हो गया। सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू, तो उसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए 60 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया था। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब मैंने 100 क्वेश्चन जब कर लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई ऐसा क्वेश्चन था 60 नंबर वाला जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था लेकिन मैंने उसको सेव नहीं किया था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंफर्म हूँ, लेकिन मैंने अंदाजा लगाने के लिए 60 का एक आंसर मैंने दे दिया था। अब मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ या उसको रिव्यू करना चाहता हूँ, तो मैं 60 नंबर पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो उस क्वेश्चन में पहुंचूंगा, और वहां मैं चाहूं तो इसके ऑप्शन में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश की, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब ये है कि हमारे पास 4 तरीके के ऑप्शन हैं। हम कोई क्वेश्चन आंसर करेंगे तो अगर ग्रीन हो जा रहा है, जो कि सेव और नेक्स्ट से होता है, तो मतलब वो आंसर अटेम्प्ट हो गया और ये इवैल्यूएशन के लिए अब कंसीडर कर दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन रेड है तो रेड है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया और इसको इवैल्यूएशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब दो चीजें और है, एक है कि पर्पल और ग्रीन स्पॉट साथ दिख रहा है, तो ये है वो क्वेश्चन जिसको हमने बाद में छोड़ रखा था कि हम चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं, लेकिन उसका आंसर सेव कर रखा था। तो अगर मान लिया आप दोबारा इस क्वेश्चन पे नहीं आ पाते और आपका टाइम खत्म हो जाता है, तो ये कंसीडर कर लिया जाएगा इवैल्यूएशन में कि हाँ ये आंसर सही है और ये आगे मूव कर जाएगा। और चौथा ऑप्शन है 6 वाला, ये देखिए जहां पे पर्पल है, सिर्फ ग्रीन स्पॉट नहीं है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है लेकिन आपने सेव नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन इवैल्यूएशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते वाले आपका टाइम ओवर हो गया और ऑटोमेटिकली पेपर सबमिट हो गया, तो ये 6 नंबर वाला आपका इवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, लेकिन 5th नंबर वाला चला जाएगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब आप कई क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चंस किए और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड है, तब आपको ये नहीं क्लियर हो पा रहा था कि मैंने इस प्रोसेस में कौन से क्वेश्चन सही किए थे, कौन से क्वेश्चन गलत किए थे। तो जब आप इस ग्राफ पे जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि 1 2 3 मुझे कंफर्म था इसलिए मैंने ग्रीन कर दिया था, 4 7 मुझे आता नहीं था इसलिए मैंने रेड कर दिया था, और ये इन सब क्वेश्चन मुझे कंफ्यूजन था, जिसमें 5th वाले क्वेश्चन मैंने कहा था कि अगर पेपर कंप्लीट भी हो जाएगा तब भी इसको इवैल्यूएशन में कंसीडर कर देना, इसलिए आंसर ने मार्क फॉर रिव्यू किया है। और 6 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैंने छोड़ रखा था कि बाद में कि हम चेक करेंगे कि जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। ये आपको तो सेव एंड नेक्स्ट ही यूज करना है, मतलब आपको आंसर देते चला जाना है, नेगेटिव मार्किंग क्योंकि है नहीं तो आप सभी को अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है, आपको बैक में जाकर चेक करना है कि मैंने सही किया कि नहीं किया, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं, तो ये मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट एंड सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अब आपको याद रखना है कि जब भी आप कंफर्म है कि आप
यही तुक्का मेरा सही है, तब आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कीजिएगा, और जब आप कंफर्म नहीं है कि मेरा तुक्का सही नहीं है तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कीजिएगा। अब एक चीज आप और ध्यान दे दिए यहाँ पे, जब आप ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सब ये फिल होते चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि वापस जाने में मुझे थर्ड नंबर वाले का आंसर चेंज करना है, तो किसी का भी आंसर आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड का मैंने क्लिक किया तो थर्ड को मैंने यहाँ सेकंड कर दिया, तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन को जैसे ही मैंने सेकंड किया तो अब देखिए सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो इसका आंसर अब चेंज हो गया। और मान लीजिए फोर्थ वाला क्वेश्चन है और इसको मैं चाहता हूँ अटेम्प्ट करूँ, तो मैंने फोर्थ पे जब क्लिक किया तो फोर्थ वाला क्वेश्चन खुल गया, तो मैंने सेकंड इसका लिख दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो अब फोर्थ वाला भी देखिए ग्रीन हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रोसेस में किसी भी क्वेश्चन पे आप बैक जाके मूव कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप चेंज कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गया, अब आपको यहाँ पे सबमिट नहीं करना है, सबमिट ही अपने आप होगा। ये टाइमर आपका चल रहा है, बचा टाइम बताता रहेगा। मान लीजिए आपका टाइम ओवर होगा, ऑटोमेटिकली पेपर आपका एंड हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है यहाँ पे कि अपने आप पेपर एंड करना है, तो ये मना किया गया है यूपी सेट पे, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं कि मना किया गया है कि आपको अपने आप सबमिट बटन नहीं दबाना है। कब दबाना है? आपको दबाना ही नहीं है, बल्कि ये यहाँ टाइमर चल रहा है, जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है कि मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, मैं 100 क्वेश्चन पे पहुंच गया और मैं 1 घंटे बचे तो मैं सबमिट कर दिया, नहीं करना है। किसी बीच में भी नहीं कीजिएगा सबमिट। अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चंस पे आप पहुंचे और ऑटोमेटिकली आपने सबमिट कर दिया, तो मतलब आपका ये क्वेश्चन अब वापस जाने में मुश्किल होगा और गलती हो जाएगी। इसलिए आपको सबमिट बटन बिल्कुल भी यूज नहीं करना। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 5th and 6th September। थैंक यू वेरी मच।